अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। ये महीना सब्र का है, गमखारी का है, दूसरों के काम आने का है, दूसरों की दुआएं लेने का है, अपनी मग़फ़िरत कराने का है, रहमतें पाने का है और जहन्नम से अपने आप को आज़ाद कर लेने का। इससे ज़्यादा सुनहरी मौका आपको कभी हाथ नहीं आएगा। इस महीने में ऐसी कई घड़ियां आती है, बल्कि पूरा महीना ही मुबारक साअतों का और मुबारक घड़ियों का है। इसलिए अपने गुनाहों को माफ़ करवा लें, अपनी बीमारियों की शिफा मांग लें। कोई परेशान हाल आपको पता है, उसकी मदद कर लें, उसकी भी दुआएं ले लें। आप अपनी पूरी जिंदगी को, यानी आने वाला जो मुस्तकबिल है, उसको संवार सकते हैं अगर आपने इस महीने के अंदर अगर आपने इसकी कदर कर ली, खुद ने भी दुआएं की और दूसरों की भी दुआएं ली। दूसरों की दुआएं ले लीजिए, क्योंकि हम गुनहगार हैं। पता नहीं हमारी दुआएं कबूल होती नहीं होती, लेकिन अगर हमने किसी की मदद कर दी और उसने दुआएं दे दी तो वो इंशाअल्लाह ज़रूर आपके हक़ में कबूल होगी। और दूसरे दुआएं कब देते हैं? जब हम उनकी मदद करते हैं, उनकी परेशानियों में उनके साथ खड़े होते हैं और ख़ामोशी से, इखलास के साथ जब उनकी हेल्प हो जाती है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस खुलूस की बरकत से हमारी बीमारियां, हमारी परेशानियां, हमारी मुसीबतें दूर कर देते हैं। हमको पता भी नहीं चलता। मैं एक किस्सा, शायद ये मैं दूसरी बार सुना रहा हूं, लेकिन कोई कोई सबक ऐसे होते हैं कि 2 बार 3 बार 20 अगर सुन लिया जाए तो एक रिवीजन हो जाता है, याद हो जाता है। किस्सा बड़ा सबक आमोज है और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। एक हाजी साहब थे जो अक्सर बीमार रहा करते थे और काफी बीमार रहा करते थे। कई सालों से हर हफ्ते उनके पेट से 4-5 बोतल पानी निकलवाया जाता था। अब उनके गुर्दे वॉश होते होते बिल्कुल नाकारा हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। उनकी ग़िज़ा क्या थी आपको पता है? एक आधा स्लाइस। हालांकि बहुत मालदार आदमी थे, लेकिन सारी नेमतें होने के बावजूद भी खा नहीं सकते थे। एक आधा स्लाइस उनकी दिन भर की 24 घंटे की ग़िज़ा थी और कुछ जूस वगैरह, लिक्विड वगैरह ले लिया करते थे। उनको सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना था और नकाहत, कमजोरी इतनी ज्यादा कि बगैर किसी के सहारे वो टॉयलेट भी नहीं जा सकते थे। एक दिन उनके दोस्त चौधरी साहब उनके घर तशरीफ ले गए उनसे मिलने के लिए। तो चौधरी साहब को लगा कि बेड पर पड़े होंगे, जैसे हमेशा पड़े रहते थे, और सांस लेने में उनको तकलीफ होती थी, तो इयादत के लिए पहुंचे। तो जैसी चौधरी साहब ने एंट्री की उनके गार्डन में, तो उन्होंने हाजी साहब को बगैर किसी सहारे के चलते हुए देखा। यह बड़ा एक अचंबा था चौधरी साहब के लिए कि उनके दोस्त हाजी साहब जो बगैर सहारे के टॉयलेट नहीं जा सकते थे, आज अचानक गार्डन में टहल रहे हैं। तो जब वो चौधरी साहब अंदर गए तो हाजी साहब ने दूर से ही हाथ हिलाकर उनका इस्तकबाल किया और चहलकदमी करते करते, यानी वॉकिंग करते करते, हाजी साहब ने 10 चक्कर लॉन में चौधरी साहब के साथ लगाए और फिर मुस्कुराकर दोनों आमने सामने बैठ गए। चौधरी साहब कहते हैं कि हाजी साहब की गर्दन सेहतमंद लोगों जैसे तनाव था। चौधरी साहब ने उनसे पूछा कि हाजी साहब, ये मौजिजा, ये करामत कैसे हो गई? कोई दवा, कोई दुआ, कोई होम्योपैथी, कोई थेरेपी, आखिर ये कमाल किसने कर दिखाया और ये कमाल कैसे हो गया? तो हाजी साहब मुस्कुरा कर कहने लगे कि चौधरी साहब, मेरे हाथ एक नुस्खा आ गया है। एक ऐसा, मतलब नुस्खा केमिया मेरे पास आ गया है कि अगर दुनिया को वो नुस्खा मालूम हो जाए तो सारे दुनिया के डॉक्टर्स, सारी दुनिया के हकीम बेरोजगार हो जाए, सारे हॉस्पिटल बंद हो जाए और सारे मेडिकल स्टोर पर ताले लग जाए। चौधरी साहब बड़े हैरान हुए। भाई हाजी साहब, बताओ तो सही, आखिर ऐसा कौन सा नुस्खा आपके हाथ आ गया है, जरा हमें भी तो बताओ। हाजी साहब ने अपने दोस्त
चौधरी साहब को एक किस्सा सुनाया। कहने लगे कि मेरा एक मुलाजिम था, यानी एक नौकर था जो मेरी खिदमत पर मामूर था, यानी मेरी जो खिदमत करता था, मुझे खाना खिलाना, दवाखाने ले जाना, टॉयलेट बाथरूम करवाना, सब वो काम वो करता था। एक दिन हुआ ये कि उसकी माँ का इंतकाल हो गया, उसकी वालिदा फौत हो गई। तो मेरे बेटों ने टेम्पररी तौर पर, आर्जी तौर पर एक 8-10 साल का बच्चा मेरी खिदमत के लिए लगा दिया। वो बच्चा मेरी खिदमत करता था, जितना भी उससे बन पड़ता था। एक दिन खिदमत करते करते मैंने बच्चे से पूछा कि बेटा एक बात तो बताओ, तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम्हें इस उम्र में नौकरी करनी पड़ रही है, यानी मेरी खिदमत की नौकरी करनी पड़ रही है। बच्चा पहले तो खामोश रहा, फिर सिसकिया भर कर बोला कि हाजी साहब, एक दिन मैं घर से बाहर था, मेरे अम्मी अब्बू भाई बहन सब सैलाब में बह गए। मेरा जो भी माल था, जमीन थी, जानवर थे, उसके ऊपर रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया। हाजी साहब, मेरा दुनिया में अब कोई भी नहीं है। अब 2 वक्त की रोटी और कपड़ों के बदले में मुझे नौकरी करनी पड़ती है, इसीलिए मैं आपकी खिदमत पर लगा दिया गया हूं। ये सुनते ही हाजी साहब कहने लगे कि मेरा दिल पसीज गया। मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम पढ़ोगे? तो बच्चे ने हाँ में सर हिला दिया। हाजी साहब ने फौरन मैनेजर को बुलाया और मैनेजर को ऑर्डर दिया, हुक्म दिया कि इसे शहर के सबसे बेस्ट स्कूल में इसका एडमिशन करा दो, इसकी पूरी फीस हम भरेंगे और इसको हम पढ़ाएंगे। फौरन हुक्म की तामील की गई और उस बच्चे को शहर के बेस्ट स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया गया। हाजी साहब कहते हैं बस बच्चे का एडमिशन होना था कि कुदरत मुझ पर मेहरबान हो गई। हाजी साहब कहते हैं कि उस बच्चे की दुआओं में पता नहीं क्या असर था, मैंने 3 सालों के बाद पेट भरकर खाना खाया। सारे डॉक्टर और घर वाले हैरान थे कि ये क्या चमत्कार हो गया, ये क्या करामत हो गई। अगले रोज मैंने उस यतीम बच्चे को हॉस्टल में उसका दाखिला करवा दिया, उसकी फीस भरवा दी। फिर उसके बाद मैं बगैर सहारे के टॉयलेट तक चल कर गया, जबकि मैं बगैर सहारे एक कदम नहीं चल सकता था। जब मैंने उस बच्चे की दुआ का असर देखा तो मैंने मैनेजर को बुलाया और कहा कि जल्दी से पूरे शहर से 5 ऐसे बच्चे ढूंढ कर लाओ जिनका दुनिया में कोई ना हो। फिर फौरन ऐसे 5 बच्चे लाए गए। मैंने उन्हें भी स्कूल और हॉस्टल में दाखिल करवा दिया और उनकी फीस भर दी। आज अल्लाह ताला ने मुझ पर ऐसा फजल किया उन बच्चों की दुआओं की वजह से, उन यतीम बच्चों को सहारा देने की वजह से, कि आज मैं बगैर सहारे के चल रहा हूं, सैर होकर खा पी रहा हूं, कहे कहे लगा रहा हूं। हाजी साहब सीना फुलाकर ये सब बातें कहने लगे और फिर कहने लगे, इतने कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होकर कहने लगे कि अब मैं नहीं गिरूंगा, जब तक ये बच्चे अपने कदमों पर खड़े हैं अल्लाह मुझे गिरने नहीं देंगे। और हाजी साहब कहते हैं कि कुदरत यानी अल्लाह यतीमों के साए देने वाले दरख्तों के साए लंबे कर दिया करता है। मेरे भाइयों, रमजान का महीना है, अपने आसपास के लोगों में ऐसे लोग तलाश करो जो वाकई जरूरतमंद हो, ऐसी बेवाओं को तलाश करो, ऐसे घरों को तलाश करो। देखिए मांगने वालों को बहुत मिल जाता है, आपको तलाश उन लोगों को करना है जो शराफत की वजह से आपसे मांग तक नहीं सकते, लेकिन घर की हालत बहुत खराब होती है, कमाई सिर्फ इतनी उनकी होती है कि बस खा पी सके, लेकिन मेडिकल के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, डॉक्टर की फीस के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, या और दीगर ज़रूरियात होती है, स्कूल की फीस के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, यानी सिर्फ खा पी सके बस इतनी उनकी कमाई होती है, लेकिन बाकी ज़रूरतों का ध्यान देना। इसलिए अपने पड़ोसियों का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। सबसे नंबर 1 आपको बताऊं, सबसे पहले रिश्तेदारों में ऐसे लोगों को तलाश करना है, उसके बाद पड़ोसियों में, उसके बाद महल्ले वालों में, उसके बाद बाहर के लोगों को। मैंने बहुत सारे सेठ लोगों को और बड़े लोगों को देखा है कि जो अपने करीब के लोगों को तो भूल जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को तो भूल जाते हैं, यहां तक कि सगे भाइयों को भूल जाते हैं,
اور دور دور سے ہزاروں کلومیٹر سے آنے والے لوگوں کی دکھاوے کے لیے مدد کرتے کہ دیکھو سیٹھ صاحب نے کیا بڑی رسید بنائی ہے، حالانکہ ان کے آس پاس کے لوگ ترس جاتے ہیں، ان کے ملنے کو ترس جاتے ہیں یا ان کی مدد کو ترس جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے مال دیا ہے تو پہلے اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگوں کو تلاش کرو، وہاں سے ہو جائے پھر اپنے پڑوسیوں کو تلاش کرو، اس کے بعد باقی کے لوگوں پر نظر ڈالو اگر اللہ نے توفیق دی تو۔ مجھے امید ہے کہ آج کے قصے سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن و شانتی کے لیے، ترقی انتی کے لیے اور فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، یہ بھی دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔